चलो फाइनली इस चैप्टर की फाइटिंग आर्क चालू हो चुकी है। पिछले चैप्टर के एवेंजर असेंबल के बाद पे यहाँ पर सबके सब रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। फिर ये लोग आगे वाले एलियंस पे आक्रमण करते हैं। तो यहाँ पर जो ओकारून होता है एक छिपकली को लात मारता है, जिसकी वजह से जो छिपकली होता है पीछे जाके गिरता है। फिर उसके बाद ओकारून यहाँ पर बाकी फौज को आता हुआ देखकर फिर यहाँ पर ओकारून स्पाइरल की तरह गोल घूमकर उस बिजली के खंभे के तार के अंदर घुस जाता है और फिर उस करंट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ओकारून वहां से एक थंडर फ्लैश की तरह वहां से बाहर निकलता है और सभी एलियंस को चीरता हुआ आगे की तरफ जाता है, जिससे सभी एलियंस का डोनट बन जाता है। अरे भाई ये प्रेडिटर के आर्मी में डार्क साइड क्या कर रहा है। फिर इतने में यहाँ पर हम देखते हैं एक ऑनिक्स वाला एलियन मोमो और वेमोला पे अटैक करने को आता है। फिर यहाँ पर एविलाई कोई चीज पकड़कर उस ऑनिक्स को मार के उसका भरता बना देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेमोला और मोमो दोनों बच जाते हैं। और फिर जो एविलाई होता है वही चीज पकड़कर उस इलेक्ट्रिक तार पे फेंक के मारता है, जिसकी वजह से जो ओकारून होता है उस तार के अंदर से बाहर निकलकर नीचे गिरता है, जिसको देखकर यहाँ पर एविलाई उस पर अटैक करने को आता है और अटैक करते ही रहता है। ये चीज देखकर यहाँ पर अपनी मोमो जो होती है वो सर पकड़ लेती है और कहती है कोई खेलने का टाइम नहीं है एविलाई। इनके फालतू बातों के बीच में यहाँ पर सस्ता वेनम की एंट्री होती है, जो कि अपने पैरों से दोनों को झापड़ मारता है, जिसकी वजह से ये दोनों वापस से अपने होश में आ जाते हैं। इतने में वहाँ पर अपग्रेड आ जाता है। अपग्रेड आकर एविलाई की पलाई करना चालू कर देता है और इतने में यहाँ पर जो सस्ता वेनम होता है अपना कुंफू कराटे दिखाने लग जाता है ओकारून के सामने। लेकिन यहाँ पर ओकारून जो होता है वो अपना कुंफू पांडा की तरह सभी अटैक्स को डॉज करने लग जाता है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जो एविलाई होता है वो अपग्रेड के हाथों से मार खाते रहता है। लेकिन यहाँ पर जो एविलाई होता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपग्रेड का डोनट बना देता है और मैं इसी के साथ कहूंगा वेलकम टू द डोनट क्लब। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जो एविलाई होता है इतने जोर से मारा होता है, जिसकी वजह से जो अपग्रेड होता है वो टोटली फट जाता है। फिर यहाँ पर जो एविलाई होता है वो कहता है कि मेरे रास्ते में आना बंद करो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। अभी तक तो मैं तुम्हें छोड़ दिया था ताकि तुम्हारा सेफ अच्छा दिख रहा है करके, अगर इसके बाद से गलती से तुम मेरे रास्ते में आ गए तो मैं तुम सबका कचुमर बना दूंगा। फिर वापस से सीन जाता है यहाँ पर कुंफू कराटे की तरफ। यहाँ पर जो सस्ता वेनम होता है वो ओकारून के ऊपर अटैक करते रहता है, लेकिन यहाँ पर जो ओकारून होता है उसके अटैक को डॉज करते रहता है। इतने में ओकारून के पीछे प्रेडिटर आकर उसके पीछे एक स्लैश मारता है, लेकिन यहाँ पर जो मोमो होती है वो बीच में आकर ओकारून को बचा लेती है, जो कि स्लैश जाकर सीधा सस्ते वेनम को पड़ता है, जिसकी वजह से जो सस्ता वेनम होता है वो पीछे जाकर गिरता है। फिर ये चारों रेडी हो जाते हैं डुओ बनाकर लड़ने के लिए। फिर यहाँ पर प्रेडिटर की तरफ जो सस्ता वेनम होता है वो अटैक करने को आता है मोमो और ओकारून की तरफ, लेकिन यहाँ पर जो ओकारून होता है वापस से तार के अंदर घुस जाता है और वहां से खुद को शूट करता है। शूट होने के बाद यहाँ पर वो सस्ते वेनम के छाती में जोर से मारता है, जिसकी वजह से जो सस्ता वेनम होता है सीधा जाकर बिल्डिंग से टकराता है और उसको दिन में तारे नजर आ जाते हैं। फिर ये फाइट 1v2 हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो प्रेडेटर होता है वो अटैक करने को आता है इनकी तरफ, जिसको देखकर यहाँ पर ओकारून ऑल आउट चला जाता है और सीधा प्रेडेटर की तरफ खुद को लॉन्च कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ओकारून उसके इन्फिनिटी से जाके टकराता है, जिसकी वजह से प्रेडेटर को कुछ नहीं होता है और ओकारून पीछे जाकर गिरता है। फिर इतने में जो प्रेडेटर होता है वापस से रेडी हो जाता है इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर जो ओकारून होता है ये चीज देखकर मोमो को पकड़कर वहां से भागने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे करके ओकारून यहाँ पर मोमो को बचा लेता है उसके अटैक से। और इतने में यहाँ पर मोमो प्रेडिटर के बारे में ओकारून को समझाती है कि हमारे अटैक उस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आजू बाजू एक कर्व स्पेस क्रिएट करके रखा है, जिसकी वजह से हमारे जो अटैक्स है उस पर वर्क नहीं करेंगे। तुम लोग यहाँ पर काइंड ऑफ इसको गोजो की पावर से रिलेट कर सकते हो, उसके अराउंड इन्फिनिटी होता है। और यहाँ पर मोमो बोलती है अगर हम इस पर ऐसे अटैक करते रहेंगे तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इस पर वापस से अटैक नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनकर ओकारून मोमो को पूछता है अब क्या करे मोमो, मैं सिर्फ अब एक ही बार ही ऑल आउट जा सकता हूँ। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर मोमो कुछ नोटिस करती है प्रेडिटर के बैग में, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो ओकारून को बोलती है लगता है कि जो प्रेडिटर है अपने बैग में कोई चीज को स्टोर करके रखा है। ऐसा लगता है उसको देखकर ये कोई स्टोरेज की तरह वर्क कर रहा है, जो कि कर्व आउट स्पेस से जुड़ा हुआ है। उसके पीठ के वो चीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एक तरह का डायमेंशन की तरह वर्क कर रहा है, काइंड ऑफ डोरेमोन की पॉकेट बोल सकते हो तुम लोग, जहाँ पर वो सामान को भर के रखता है, जब चाहे तब निकाल लो। ये चीज सोचने और बात करने के बाद में यहाँ पर मोमो के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो ओकारून को खुद को चार्ज करने को बोलती है और कहती है कि मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया है, मुझे लगता है कि उसे मैं ही हरा सकती हूँ, क्योंकि जैसे कि सरपू ने मुझे कहा था और यही रीजन था जिसकी वजह से सरपू मेरे पास ही आया था सिर्फ। तो यहाँ पर जो ओकारून होता है वो कहता है कि तुम जो भी बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा मोमो क्या बोल रही है। फिर इतने में मोमो
मोमो की बात सुनकर ओकारुन फुल चार्ज करके प्रेडिटर की तरफ भागता है। ये चीज देखकर प्रेडिटर खुद को रेडी कर लेता है इन पे अटैक करने के लिए। और यहाँ पर जो मोमो होती है अपने साथ साइकिक पावर को यूज करते हुए प्रेडिटर की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर प्रेडिटर भी कर्व स्पेस अटैक करता है। और फिर इतने में यहाँ पर मोमो ओकारुन को सॉरी बोलते हुए उसको कंधे पे पैर रख के उसे धक्का मारकर वहां से दूर कर प्रेडिटर के पास जंप करती है, जिसको देखकर यहाँ पर ओकारुन शॉक हो जाता है। और यहाँ पर मोमो अपना मोए मोए ट्राई बीम रेडी करती है प्रेडिटर को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो प्रेडिटर होता है अपना कर्व स्पेस अटैक उस पे मार देता है मोमो पे, की वजह से यहाँ पर जो मोमो होती है वो टोटली वैनिश हो जाती है वहां से। ये चीज देखकर सबके सब शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहला तो सदमा ओकारुन को लगता है। ये चीज होता हुआ देखकर ओकारुन को पूरा फ्लैशबैक चल जाता है उसके दिमाग में, जो भी टाइम वो मोमो के साथ स्पेंड किया था वो सब उसे दिखने लग जाता है ये टाइम पे। इतने में यहाँ पर हम प्रेडिटर को देखते हैं, उसे कुछ फील होता है और उसके पीछे मोमो आकर उस पर मोए मोए ट्राई बीम से अटैक करती है, जिसकी वजह से जो प्रेडिटर होता है उसका एक हाथ फट जाता है और उसका बैग भी फटने लग जाता है। यहाँ पर प्रेडिटर मोमो को देख के अपने एक हाथ से मोमो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मोमो साकुरा की तरह यहाँ पर ओकारुन को हेल्प के लिए चिल्लाती है, जिसको सुनकर यहाँ पर ओकारुन खुद को रेडी कर लेता है। रेडी होने के बाद यहाँ पर ओकारुन फुल ऑल आउट जाते हुए यहाँ पर प्रेडिटर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेडिटर होता है पूरा फट जाता है और यहाँ पर मोमो बच जाती है। इसके बाद इस फाइट का पार्ट 2 कवर होने वाला है, जहाँ पर हमें पता लगेगा प्रेडिटर जिंदा है या मर गया है। चलो यहीं पर वीडियो एंड करता हूँ मैं।